आकाश में जब एक गुण है तो आकाश की अपेक्षा न्यून गुण वाला कौन होगा? या तो एक गुण वाला कोई जो आकाश है उसकी बीजावस्था, या बिल्कुल निर्गुण होगा। या तो आत्मा को मानिए या माया को मानिए। ये दो फालतू तत्व कहाँ से आ गए? गणित बिगड़ गया यहाँ पर। 10 की अपेक्षा 9, 9 की अपेक्षा 8, 8 की अपेक्षा 7, 7 की अपेक्षा 6, 6 की अपेक्षा 5, 5 की अपेक्षा 4, 4 की अपेक्षा 3, 3 की अपेक्षा 2, 2 की अपेक्षा 1, 1 की अपेक्षा 0, एक न्यून है। इस तरह से तब आकाश में जब एक ही गुण है तो आकाश का उपादान वही हो सकता है, या तो निर्गुण हो विवर्तवाद के अनुसार, या परिणामवाद के अनुसार एक की बीजावस्था हो। एक की असल में आकाश के ही ये स्वरूप हैं ऊपर के 3 तत्व। कौन कौन? अहम तत्व, महत्तत्व और अव्यक्त। आकाश का गुण क्या है? शब्द। वैखरी वाक्य की निष्पत्ति आकाश से, मध्यमा वाक्य की निष्पत्ति अहम तत्व से, पश्यंती वाक्य की अभिव्यक्ति महत्तत्व से, परा वाक्य की अभिव्यक्ति अव्यक्त से। ऊपर कारण का कारण अनुसंधान करके कहाँ जाएंगे? निर्विशेषता की अवधि जिसके समान कोई और विशेषताहीन निर्विशेष ना हो वो शून्य है। गणित में वेदांत में वो ब्रह्म है। और इनके यहाँ सांख्यों के यहाँ तो बीजावस्था प्रकृति है। यह हुआ सप्तावरण। पृथ्वी की अपेक्षा जल, कल यहाँ छोड़ा था, जल की अपेक्षा तेज, तेज की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, 5 आवरण ये हो गए। आकाश की अपेक्षा अहंतत्व, अहंतत्व की अपेक्षा महत्तत्व, 7 आवरण हो गए। महत्तत्व को समझना हो तो समष्टि बुद्धि समझ लीजिए। कार्य कोटि प्रविष्ट 7 आवरण हैं। आवरण माने प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण से तिरोहित रहता है। कल्पना कीजिए लोटा है, यहाँ एक काला कलूटा कपड़ा डाल दें तो क्या हो गया? लोटा उससे ढक गया। क्योंकि तन्मात्रा की दृष्टि से अपंचीकृत पृथ्वी की अपेक्षा अपंचीकृत जल, अपंचीकृत जल की अपेक्षा अपंचीकृत तेज, अपंचीकृत तेज की अपेक्षा अपंचीकृत वायु, अपंचीकृत वायु की अपेक्षा अपंचीकृत आकाश 10 गुण अधिक हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर क्या होता है? ये आवरण हो गए। पृथ्वी आवरण कैसे है? कहाँ से गिनेंगे फिर? पृथ्वी के जो कार्य हैं तरुलता गुल्म इत्यादि वो पृथ्वी से आवृत हैं। जो उपादान कारण होता है अपने उपादेय का अभिव्यंजक संस्थान होता हुआ आवरक संस्थान भी होता है। इस प्रकार से पृथ्वी को प्रथम आकरण, क्योंकि यहाँ पर क्षित्यादि भी पृथ्वी से गिना है। तुलसीदास जी ने जल से गिना है, क्षित्यादि भी पृथ्वी से गिना। अब एक विचित्र बात, हमारे यहाँ तत्व की संख्या निर्धारित करने की विधा है। उस मर्यादा की सीमा में जिसका दर्शन है उसी का दर्शन हम लोग प्रमाण मानते हैं। नासा के बहुत बड़े वैज्ञानिक फैजाबाद के सिंह कोई पिछले साल चातुर्मास में कई होटल में ठहरे थे, 3 दिनों तक हमारे पास आए। फिजिक्स के प्राध्यापक हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। अन्य वैज्ञानिक जो नासा के हैं उनके भी वो आस्थास्पद हैं, ऐसा पता चला। हमने पूछ दिया प्रेम से कि कितने एलिमेंट्स या तत्व हैं आजकल फिजिक्स की दृष्टि से, केमिस्ट्री की दृष्टि से? उन्होंने कहा इतना। हमने कहा तत्व संख्या बहुत ही दूषित है विज्ञान में। चौंक गए। हमने कहा बिल्कुल ठीक नहीं। तत्व संख्या को निर्धारित, कितने तत्व, इस संख्या को निर्धारित करने की विधा सांख्य और वेदांत से सीखनी चाहिए। अब मैं एक पारिभाषिक वाक्य बोलता हूँ। कार्य की अपेक्षा कारण सन्निकट निर्विशेष होता है।
कारण की अपेक्षा कार्य सन्निकट सविशेष होता है। कारण का अनुसंधान करते करते जो निर्विशेषता की अवधि हो वह परम तत्व होता है। कार्य का अनुसंधान करते करते जो सविशेषता की अवधि हो वो चरम कार्य होता है। इस मर्यादा की सीमा में तत्व संख्या निर्धारित की जाती है। इसी को अगर और स्थूल भाषा में कहें तो जो वस्तु अपने से अधिक विशेषता वाली किसी अन्य वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ न हो वह वस्तु अंतिम कार्य है। क्या? फिर मैं सावधान कर, मुझे तो ये मिला, मैं बोल रहा हूँ, इस निष्कर्ष पर पहुँचने में 6 महीने लगे होंगे। तो श्रोताओं के भाग्य पर मैं मुग्ध होता हूँ। 6 महीना परिश्रम करके जो तथ्य प्राप्त किया है, अगर वो 50 सकें तो मैं एक एक वाक्य में बोल देता हूँ। एक एक वाक्य की जो संरचना है उसके पीछे 6 महीने लगे। अब पृथ्वी में 5 गुण हैं। छठा गुण वाला कोई पदार्थ पृथ्वी से उत्पन्न होता नहीं, इसलिए पृथ्वी अंतिम कार्य है। क्या? निर्वंश। जहाँ पर वंश चलाने की क्षमता समाप्त हो जाए वहाँ वंश का अंत हो जाता है। पृथ्वी में 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अपना गुण गंध है, कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं। इस नियम से जल तेज वायु आकाश के एक एक गुण पृथ्वी को प्राप्त हो जाते हैं। हमने संकेत किया, निकेश जी है, मैंने क्या कहा, मुझ पे कितनी जिम्मेवारी अगर माने तो। पिताजी राज पंडित थे, ऐसा सुना है। ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान थे। दरभंगा नरेश ब्राह्मण होते थे, उनके यहाँ विद्वान थे, राज पंडित थे। उधर हुआ मामा के कुल में, आपके पिताजी जानते थे महानंद ठाकुर, या तो मामा थे या मामा के बेटे। हम तो बचपन में इधर आ गए, ज़्यादा संबंध का ज्ञान नहीं। बहुत बड़े दिग्गज विद्वान थे। पूज्यपाद गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज बहुत बड़े विद्वान, क्या कहना। पूज्यपाद निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, उनसे पढ़ा है। सुखबोध आश्रम जी से भी अष्टाध्यायी का ये जो पर एक कारिका टीका है व्याकरण की, वो भी बहुत कुछ हमसे पढ़ा है। एक से एक विश्व स्तर के विद्वानों से पढ़ा। और शंकराचार्य का पद है आदि शंकराचार्य की दृष्टि से, तो मुझे कितना योग्य होना चाहिए। वैश्यों से शिक्षा लें। एक वैश्य था छत्तीसगढ़ में, दिखाई नहीं पड़ता, रायपुर के मोहल्ले में। जब गरीब था तब आता था, धनी हो गया तो दिखाई नहीं पड़ता। हमने कहा कि कोई कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी बहुत धनी थे, गरीब बन तो नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पिताजी बहुत धनी थे, तुमको उत्तराधिकार में धन दे गए, तो तुम कहते हो बहुत गरीब हो, बंद है। हाँ हाँ, तो ठीक करोगे। नहीं, घड़ी पे प्रवचन का असर पड़ता है। 6 महीने मैंने देखा। वृंदावन में घड़ी होती थी, गोपी गीत की व्याख्या एक पंडित जी करते ब्रह्मचारी, और मैं भरत चरित कहता था। किसी को बताता नहीं। मेरा प्रवचन पहले या बाद में जो भी होता, 5 मिनट का अंतर पड़ जाता था। प्रवचन प्रारंभ करने, प्रवचन अंत करने पर घड़ी पर बहुत बड़ा शब्द का प्रभाव पड़ता है। 2-2, 3-3 साल का मेरा अनुभव है। घड़ी भी बहुत सुनते हैं, शब्द का प्रभाव घड़ी पर भी पड़ता है। वो गोपी गीत, विरह की वेदना, तो बंद हो जाती घड़ी। हम भरत जी को ले जा रहे थे चित्रकूट, झटपट तो घड़ी तेज हो जाती। कथा का प्रभाव घड़ी पे भी पड़ जाता है, ये हमारा अनुभव। तो हमने क्या संकेत किया, पृथ्वी में 5 गुण हैं। छठा गुण किसी कार्य में होता तो हमारे पास 6 इंद्रियां होती, ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, अगर इनके अलावा कोई छठा गुण होता
तो 6 इंद्रियां होती। प्रयोगशाला हमारे पास है, क्या है, प्रयोगशाला हमारे पास है ना। 6 गुणों वाला कोई तत्व होता तो हमारे पास 6 इंद्रियां भी होती, 5 इंद्रियां हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी में अपने से अतिरिक्त अधिक गुण वाले कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, इसलिए पृथ्वी अंतिम कार्य है। उसके बाद जो पृथ्वी से घट या वृक्षादि उत्पन्न होते हैं, इनको क्या कहा गया? तारतम्य संघात। ये तत्वांतर नहीं है, इनका नाम है तारतम्य संघात। ये तत्वांतर नहीं। अब पृथ्वी से ऊपर चले तो पृथ्वी का कारण कौन होगा? पृथ्वी में कितने गुण हैं? 5। 5 की अपेक्षा एक न्यून क्या है? 4। जिसमें 4 गुण हो वही पृथ्वी का कारण हो सकता है, वो तो जल है। जिसमें 3 गुण हो वही जल का कारण हो सकता है, वो तो तेज है। जिसमें 2 गुण हो वही तेज का कारण हो सकता है, वो तो वायु है। जिसमें 1 गुण हो वही वायु का कारण हो सकता है, वो तो आकाश है। अब 2 तत्व फालतू सिद्ध हो जाते हैं, किसके? सांख्यों के। ये हमने अपने ग्रंथों में लिखा है। कौन 2 तत्व? ये बीच में अहम तत्व और महत तत्व, ये 2 क्या आ गए? गणित की दृष्टि से ये 2 तत्व संगत नहीं सिद्ध होते। आकाश में जब 1 गुण है तो आकाश की अपेक्षा न्यून गुण वाला कौन होगा? या तो 1 गुण वाला कोई जो आकाश है उसकी बीजावस्था, या बिल्कुल निर्गुण होगा। या तो आत्मा को मानिए या माया को मानिए। जैसे बीज है ना, ऐसे 1 गुण की बीजावस्था प्रकृति मानिए, माया मानिए, अव्यक्त मानिए। ये 2 फालतू तत्व कहाँ से आ गए? गणित बिगड़ गया यहाँ पर। 10 की अपेक्षा 9, 9 की अपेक्षा 8, 8 की अपेक्षा 7, 7 की अपेक्षा 6, 6 की अपेक्षा 5, 5 की अपेक्षा 4, 4 की अपेक्षा 3, 3 की अपेक्षा 2, 2 की अपेक्षा 1, 1 की अपेक्षा 0। 1 न्यून है ना, इस तरह से। तब आकाश में जब 1 ही गुण है तो आकाश का उपादान वही हो सकता है, या तो निर्गुण हो विवर्तवाद के अनुसार, या परिणामवाद के अनुसार 1 की बीजावस्था हो। 1 की बीजावस्था है तो प्रकृति या माया मानेंगे, निर्गुण माने तो तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाश संभूता आत्मा मानेंगे। ये 2 फालतू तत्व कहाँ से आ गए? यह प्रश्न किसी ग्रंथ में उठाया नहीं गया, तो हमने उठाया है। असल में आकाश के ही ये स्वरूप हैं, ऊपर के 3 तत्व। कौन कौन? अहम तत्व, महत तत्व और अव्यक्त। आकाश का गुण क्या है? शब्द। वैखरी वाक्य की निष्पत्ति आकाश से, मध्यमा वाक्य की निष्पत्ति अहम तत्व से, पश्यंती वाक्य की अभिव्यक्ति महत तत्व से, परा वाक्य की अभिव्यक्ति अव्यक्त से। आकाश के ही सूक्ष्म सूक्ष्मतर ये भेद हैं, अतः आकाश में ही ये परिगणित हैं, हमने अपने ग्रंथों में लिखा है। तो अब हमारे यहाँ तत्व की संख्या निर्धारित हो गई। चरम तत्व वही हो सकता है ऊपर। कारण का कारण अनुसंधान करके कहाँ जाएंगे? निर्विशेषता की अवधि, जिसके समान कोई और विशेषताहीन निर्विशेष ना हो, वो शून्य है। गणित में, वेदांत में वो ब्रह्म है। और इनके यहाँ सांख्यों के यहाँ बीजावस्था प्रकृति है। यह हुआ। तब 7 अंड क्या है? 10 गुणोत्तराय रांड कोशा। उत्तरोत्तर जो ऊपर के कारण हैं वो आवरण है। आवरण माने अपने कार्य को, जैसे बच्चे को छाती से चिपका ले माँ, वैसे ही अपने कार्य को अपने गोद में, अपने उदर में आत्मसात करके कारण रहता है, इसलिए इनका नाम आवरण हो गया। कार्य भावापन्न कारण का आवरक कार्य हो जाता है, कारण भावापन्न कार्य का आवरक कारण हो जाता है। यहाँ कारण का नाम क्या हो गया? आवरण। पार्थिव प्रपंच आवृत है पृथ्वी से, पृथ्वी आवृत है जल से, जल आवृत है
तेज से तेज आवृत है, वायु से वायु आवृत है, आकाश से आकाश आवृत है, हम तत्व से हम तत्व आवृत है, महत तत्व से सप्तावरण हो गए। क्षेत्रफल में उत्तरोत्तर 10 गुण अधिक हैं। तब तो बहुत विचित्र बात है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, अगर प्रामाणिक रीति से गणित की विधा से सिद्ध हो जाए कि गोवर्धन मठ आकाश के इतने अंश में सन्निहित है, तो आकाश का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है या नहीं? मुहावरी आकाश में या गोवर्धन मठ या भारतवर्ष हो गया, नभो मंडल में भारतवर्ष या भारत आकाश में कि गोवर्धन मठ इतने अंश में प्रतिष्ठित है, आकाश का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, उतने से गुणा कर देंगे, आकाश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसीलिए कहा अंत में ब्रह्म का क्षेत्रफल निकल आएगा। ब्रह्म जो है माया से 10 गुण अधिक, अतिष्ठा दशांगुलम, तो ब्रह्म का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्षेत्रफल निकल आएगा तो अनंत ही नहीं रहेगा। इसलिए अंत में क्या बोलना पड़ता, संभाल कर, कल्पित एक देश में एकांशेन स्थितो जगत, एकांशेन स्थितो जगत, तो अंश अंशी भाव होते ही ब्रह्म का क्षेत्रफल निकल आवेगा, तो ब्रह्म अनंत नहीं रहेगा। अतः कल्पित एक देश में, तो यह एक से एक 10 गुण अधिक गंध तन्मात्रात्मक अपंचीकृत पृथ्वी की अपेक्षा रस तन्मात्रात्मक अपंचीकृत जल 10 गुण अधिक। इस प्रकार से अर्थ करते करते सप्तावरण। अब पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी गंधवती रहे, पूर्ण गंध से युक्त रहे, जल पूर्ण रस पुण्य रस से युक्त रहे, तेज पूर्ण रूप से पुण्यो गंधा, पर्यावरण का सिद्धांत हुआ ना गीता में, तेज पूर्ण। अब गीता का अर्थ भी जितना हम अध्ययन करेंगे उतने गीता के श्लोक उस क्षेत्र में पर्यावरण निकालना हो तो पुण्यो गंधा से पर्यावरण का सिद्धांत बहुत बढ़िया निकल सकता है गीता से। इस प्रकार से द्यौ शांति कहते हैं, पृथ्वी शुद्ध क्या हो, गंधवती हो, जल रस युक्त हो, पुण्य गंध से युक्त हो, यही पर्यावरण। पर्यावरण माने मौलिक गुणों से संपन्न हो ये सब तत्व। पुण्यो गंध शंकराचार्य ने लिखा उपलक्षण है, जल में पूर्ण रस पुण्य रस, तेज में पुण्य रूप। तो पृथ्वी में जो दुर्गंध है वो निसर्ग सिद्ध नहीं, हमारे आपके प्रमाद से है। जहाँ कहीं मलमूत्र का त्याग कर दिया। अब वैदिक विधा क्या है? हम आप मनुष्य हैं, क्या मनुष्य हैं या नहीं, इसमें संदेह है। देवता के शरीर से दुर्गंध नहीं निकलते, पसीना नहीं, मलमूत्र नहीं। ऊपर कौन व्यक्ति रहे, 4 मंजिल का मकान है, ऊपर वाला क्या करेगा? जितना कूड़ा करकट फेंकना होगा नीचे फेंकेगा। इसलिए हम लोग देवता को ऊपर रखते हैं। गंदगी हो ही नहीं, गंदगी कम से कम हो, सबसे गंदगी वाला नीचे रहेगा, गंदगी फैलाने वाला। नहीं तो 4 मंजिल का मकान है, देखिए गली की स्थिति। जो ऊपर वाला होगा, जो कुछ फेंकना होगा, थूकेगा, कुछ करेगा, नीचे गिरेगा, वो रहने योग्य ऊपर नहीं है। कूड़ेदानी अपने पास रखो, तुम खराब क्यों करते हो? हमारे यहाँ ऊपर जो रहते हैं उनका शरीर उतना दिव्य है, उतना ही दिव्य होता जाता है। हम पृथ्वी को छुए बिना छलांग ऊपर बढ़ाएंगे, हम पृथ्वी का स्पर्श किए बिना हम रह नहीं सकते। देवता जो है यहाँ आके खड़े हो जाएंगे, उनको पृथ्वी के स्पर्श की आवश्यकता नहीं। देवता यहाँ खड़े हो जाएंगे, पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकते। पृथ्वी के स्पर्श की देवता को आवश्यकता नहीं पड़ती, देवता का लक्षण है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उनके नासिका पूर्ण गंध बताए ना, पूर्ण सार सर्वस्व से बनी है, दुर्गंध का ग्रहण देवता की नासिका करती नहीं। हमारे आपके नाक जो हैं पाप पुण्य दोनों से बने, अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय। जब तक हम मनुष्य हैं पाप पुण्य दोनों के परिणाम हैं। हम दुर्गंध भी सुगंध भी लेने के लिए तैयार हैं।
अच्छा रस भी, रसनेन्द्रिय में भी पाप है, मन में भी पाप बैठा है, खोटा संकल्प अच्छा संकल्प। लेकिन देवता तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु भद्रम करुणे भी उसकी व्याख्या आज की थी सुबह। तो देवताओं की विशेषता क्या है? देवता दिव्य गंध ही उनको प्राप्त होता है, अदिव्य, क्योंकि उनकी नासिका में क्षमता है कि दुर्गंध को ले ही नहीं, सुगंध को ले। देवता दिव्य होते हैं। तो यही पृथ्वी स्वभाव सिद्ध पुण्य गंध से युक्त हो, ये पर्यावरण। जल स्वभाव सिद्ध पुण्य रस से परिपूर्ण हो, तेज स्वभाव सिद्ध पुण्य रूप से संश्लिष्ट हो, युक्त हो, ये पर्यावरण। अष्टावरण क्षित्यादि विरस किलावृता सप्तभिर 10 गुणोत्तरैराण्डकोश है। एक एक ब्रह्मांड की स्थिति हो गई, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं वो एक परमाणु के समान आप में घूमते रहते हैं। इतना विशाल एक एक ब्रह्मांड के तत्व, सप्तावरण से युक्त एक एक ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड आप में सरसों के समान, परमाणु के समान घूमते रहते। आप वो अनंत हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आप हैं कालक्रम से। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का